Hallelujah. Rabalaba shakandala ribi zibena maria kalabaza mandala riandala rabalaba huriandala rabalaba sakalibishi bene misandala riandala raba। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता इस समय के लिए तूने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु यीशु मसीह आज तेरे वचन पर मनन कर सके। पवित्र आत्मा आ मदद कर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को भेज और आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कर ताकि सभी के हृदय परिवर्तन हो जाएं प्रभु। और आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोग आत्मिक रीति से स्वस्थ हो जाएं, शारीरिक रीति से स्वस्थ हो जाएं और मानसिक रीति से स्वस्थ हो जाएं। आज अपने वचन के द्वारा बातचीत करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरे जन्म के लिए, तेरे मृत्यु के लिए, तेरे कब्र में गाड़े जाने के लिए, तेरे जी उठने के लिए, फिर से वापस आने के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। और प्रभु इसी की वजह से आज मैं तेरा वचन भी तेरे लोगों को बता रहा हूँ, तेरे संसार में आने की वजह से प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से सभी को छू ले और सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ, आमीन। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन करेंगे परमेश्वर के वचन से। और आज का जो मेरा विषय है परमेश्वर के वचन से, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि मनुष्य का मन परिवर्तन होना क्यों ज़रूरी है। एक बार फिर से आपको विषय बता देता हूँ कि मनुष्य का मन परिवर्तन होना क्यों ज़रूरी है। और आजकल एक विषय बहुत संसार में चल रहा है, मीडिया पर भी, धर्म परिवर्तन। और मैं कहना चाहूँगा उसके लिए जो सही शब्द है वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो मन परिवर्तन है, जो होना बेहद ज़रूरी है हर एक व्यक्ति का। और इसलिए आज मैंने ये विषय चुना है, क्योंकि धर्म परिवर्तन तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म जो शब्द है, हिंदी का शब्द, चाहे किसी भी भाषा का, तो धर्म का जो अर्थ है वो इंग्लिश में रिलीजन बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी आप डिक्शनरी को उठाकर देख लें, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं हो सकता, ना ही है। धर्म की जो असली इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो है राइट। तो सही को आप कभी बदल ही नहीं सकते, इसलिए वो शब्द सही नहीं है। इसलिए वो मन परिवर्तन है जो हर एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। और इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन से, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उससे आपको बताना चाहूँगा मनुष्य का मन परिवर्तन होना क्यों ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवानों, आज परमेश्वर के वचन से मैं इसी विषय को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप भी शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा कि मनुष्य को मन परिवर्तन करवाने की क्या ज़रूरत है। या आपका भी ये प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य को मन परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है। और आप ये भी प्रश्न होगा आपका कि ये मन परिवर्तन है क्या, पहले मुझे समझ आना चाहिए, तभी मैं इस बात को कर सकता हूँ। इसलिए जो पहला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य का मन परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, इसका बहुत ही आसान उत्तर है, और वो ये है क्योंकि परमेश्वर ने बात कही है। इसका उत्तर यही है कि मन परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बात किसने कही है? परमेश्वर ने कही है। और जब परमेश्वर कोई बात हमें कहता है तो वहीं पर सभी विवादों का अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बात किसने कही है? परमेश्वर ने। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे माता पिता है और हम बच्चे हैं। जब हमारा पिता कोई बात कहता है तो वहीं पर हमारे सारे प्रश्नों का अंत हो जाता है। उसी प्रकार से ये बात, जो मन परिवर्तन की बात परमेश्वर ने कही है, प्रभु यीशु मसीह ने कही है, तो इसलिए हमें इसको करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उसने कही है, और इसलिए सब प्रश्नों का अंत हो जाना चाहिए। हालेलुया। और हम उसकी सृष्टि हैं और हमें अवश्य है कि उसके आगे झुकना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें, उसका रोमियो उसका 9 अध्याय उसके 20 वचन में, रोमियो उसका 9 अध्याय उसके 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या घड़ी हुई वस्तु
अपने घड़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों बनाया। इसलिए हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने कि हम उससे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है। जैसे उदाहरण के लिए इसी के उदाहरण इस्तेमाल करना चाहूँगा। एक दर्जी एक शर्ट को बनाता है और शर्ट उससे कहती है मुझे मत बना। क्या ऐसा हो सकता है? शर्ट कभी नहीं बोलेगी, पैंट कभी नहीं बोलेगा तूने मुझे ऐसा क्यों काटा। वैसे ही मैं और आप भी परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए हम भी उससे प्रश्न नहीं कर सकते कि मुझे क्यों मन परिवर्तन करना है। बस उसने कहा है तो हमें करना है। हालेलुया। और इसी के साथ जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसके 30 वचन में, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसके 30 वचन में, वहां पर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर अज्ञानता के समयों में से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रिय, परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, जिस समय अनपढ़ता थी। लेकिन अब अज्ञानता नहीं रही, लोग पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन अब वो क्या कहता है, अब सभी जगहों पर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। इसलिए जब लोग अनपढ़ थे, जब ज्ञान नहीं था, तब तो हम अंधकार में जिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है अब ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो अब परमेश्वर साथ में हमारे लिए एक आज्ञा भी ला रहा है। वो ये है कि हमें मन फिराने की ज़रूरत है, हमें मन परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ज्ञान बढ़ गया है। इसलिए जब ज्ञान बढ़ता है तो मनुष्य को पता चलता है कौन सी बात क्या है और कौन सी बात क्या नहीं है। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर हमें हर जगह पर यही आज्ञा दे रहा है सभी मनुष्यों को कि मन फिराएं। हालेलुया। और यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन है, इसमें 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। और जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं वहां पर 80 बार और नए नियम में 17 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में मन फिराने की आज्ञा दी है, या हृदय परिवर्तन के बारे में कहा है। पुराने नियम में 80 बार और नए नियम में 70 बार परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा है। और जब कोई बात इतनी बार कही गई है, 80 बार और 70 बार, मतलब 150 बार कही गई है, तो इसका अर्थ है परमेश्वर जोर देकर कह रहा है कि मनुष्य को मन फिराने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, कोई भी 2 तरह की बात ना करते हुए, परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि मनुष्य को मन परिवर्तन करना है। और वचन में यह भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि मनुष्य को क्यों मन परिवर्तन करने की जरूरत है। हालेलुया। या परमेश्वर क्यों मन परिवर्तन करने की आज्ञा दे रहा है वचन में बार बार, क्यों 150 बार, 80 बार पुराने नियम में और 70 बार नए नियम में परमेश्वर क्यों बार बार ये आज्ञा दे रहा है कि मनुष्य को मन परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, 2 पतरस 3 अध्याय उसका 9 वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में से 2 पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। एक बार फिर से, वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर क्यों मन फिराने की आज्ञा दे रहा है? क्योंकि वो मेरे और आपके विषय में धीरज धरता है, और मेरे और आप में से वो चाहता है कि एक भी मनुष्य नष्ट ना हो जाए पाप की वजह से, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है और पाप की वजह से उसका हृदय जो गंदा हो गया है, इसलिए उसको हृदय को मन परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर इस आज्ञा को बार बार कह रहा है। नहीं, पुराने नियम में 80 बार, नए नियम में 70 बार की मनुष्य को मन परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए वो चाहता है कि एक भी नष्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति ने पाप किया तो वो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी पाप करेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि मैं और आप नष्ट हो जाएं।
इसलिए वो अवसर दे रहा है, वो बार बार कह रहा है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, आए बुजुर्ग, नौजवान, स्त्री, पुरुष, बच्चों, मन फिरा लो, मन फिरा लो। इसलिए जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, जिसका आने वाले समय में 25 तारीख को हम जन्मदिन भी मनाएंगे यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह ने भी जब पहली बार लोगों से बातचीत की और यही कहा, प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अर्थात यीशु ने कहा हर एक मनुष्य को मन परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए यदि हम प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में पढ़े बाइबल में से, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है कि सब मनुष्य को मन परिवर्तन करना है, और साथ में परमेश्वर उसका कारण भी बता रहा है। क्या कारण है कि मनुष्यों को मन परिवर्तन करने की जरूरत है? वहां पर इस प्रकार से लिखता है 17 अध्याय में, यदि आप पढ़े, वहां पर लिखा है, उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उस मनुष्य का मतलब क्या? यीशु के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने एक दिन ठहराया मेरे और आपके लिए, जिसमें वो यीशु के द्वारा न्याय करेगा। यीशु मसीह के सामने दुनिया की सारी जातियों के लोग इकट्ठे किए जाएंगे। इसलिए प्रियो, मैं चाहता हूं, मेरा इस विषय को बताने का मकसद, कारण यही है कि आपको यीशु के सिंहासन के सामने ना खड़ा होना पड़े, न्याय के लिए, खासकर नरक में जाने के लिए नहीं, बल्कि इनाम पाने के लिए आप उसके पास जाएं। हालेलुया। इसलिए क्या कारण है, क्यों वो मनुष्यों को मन परिवर्तन की आज्ञा दे रहा है? क्योंकि एक दिन उसने न्याय करना है, और न्याय करते समय वो आपको नरक में जाने के लिए ना कहे, इसलिए वो अभी आपको आज्ञा दे रहा है कि मनुष्य अपना मन परिवर्तन कर ले, पाप से मुड़ जाए। अगर वो निंदा कर रहा है, निंदा करने से मुड़ जाए। अगर वो धर्म जाति के नाम पर लड़ रहा है तो वापस मुड़ जाए। अगर वो नशा कर रहा है तो उससे वापस मुड़ जाए। अगर वो निंदा, चुगली, वैर, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, दंगा फसाद, किसी भी प्रकार का ये पाप कर रहा है, उससे अपने मन को फिरा ले, और परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को भेजा है उस पर विश्वास करे। जो प्रजापति, उस पर विश्वास करे। उसने आपके लिए लहू बहाया, जो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वचन में लिखा है। इसलिए वो दिन आएगा, जब एक दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है, जब प्रत्येक मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपने जीवन का लेखा देने के लिए खड़ा होगा। वो दिन आने वाला है, हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। जो अपना मन परिवर्तन नहीं करेगा, उस दिन उसको खड़ा होना पड़ेगा अपने सृष्टिकर्ता, जिसका नाम यीशु मसीह है, लेखा देने के लिए। और परमेश्वर जो मनुष्य को भली भांति समझता है और जानता है कि न्यायकर्ता का दंड क्या होगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको जानता है, और वो ये भी जानता है न्यायकर्ता जब न्याय करेगा उसका दंड क्या होगा। इसलिए यदि मैं उस दंड को आपको दिखाना चाहूंगा बाइबल में से, रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन में यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए प्रियो, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब के सब पापी हैं, क्योंकि जब पहले स्त्री पुरुष बनाए गए थे, नर नारी बनाए, तो वो पाप रहित गए थे। अदन की वाटिका में वो रहते थे, परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, लेकिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया। वहीं से पाप की उत्पत्ति हुई और पाप सभी मनुष्यों में फैल गया। इसलिए हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए यदि हम पापी हैं तो हमें मन परिवर्तन की जरूरत है, और यदि हम पाप से मन नहीं फिराते तो हमें न्यायकर्ता के सामने जाना पड़ेगा, और न्यायकर्ता जो यीशु मसीह है, फिर वो हमें नरक में जाने की आज्ञा देगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी नरक ना जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का मन परिवर्तित हो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का मन परिवर्तन हो। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला तीमुथियुस उसका बाइबल में से 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 वचन। पीछे तो मैंने आपको बता दिया कि हर कोई पापी है, ये भी बात हमें नहीं मालूम थी, परमेश्वर ने बताई, हम सब पापी हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हम पापी नहीं हैं, और वो चले जा रहे हैं।
लेकिन एक दिन उन्हें नरक में जाना पड़ेगा अगर किसी ने उनको नहीं बताया। इसलिए मैं इस मीडिया से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप हर एक व्यक्ति को पता चले कि वो पापी है। इसलिए यदि आप इस भ्रम में है कि मैं तो भले कार्य कर रहा हूं, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। भले काम करने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि भले काम करने के लिए तो हमें पैदा ही किया है उसने। ये तो हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य एहसान नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर बच्चे का करैक्टर अच्छा हो, स्कूल में भले कार्य करता हो लेकिन पढ़ाई ना करता हो, क्या वो पेपरों में पास हो जाएगा? और मैं समझता हूं कि आपका उत्तर ये होगा नहीं। उसको भले कार्य करने के साथ साथ अच्छा चरित्र दिखाने के साथ साथ उससे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से प्रियो, हम अपने भले कार्य के, मात्र भले कार्य के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। भले कार्यों के साथ हमें पापों की क्षमा मांगनी है, हमें मन परिवर्तन करने की जरूरत है, तभी स्वर्ग जाएंगे। बिना मन परिवर्तन के हम स्वर्ग नहीं जा सकते। और मन परिवर्तन करवाने के लिए परमेश्वर ने हमें सॉल्यूशन भी दिया, वो बाद में मैं बात करूंगा। लेकिन पहले मैं एक वचन पढ़ दूं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहली तो इच्छा उसने ये बता दी कि हम सब पापी हैं। अब दूसरी इच्छा, वो हमको ऐसे नहीं छोड़ रहा कि हम पापी हैं तो कोई बात नहीं, जाने दो, करने दो इनको पाप और नरक में जाने दो। लेकिन वो मुझसे और आपसे प्यार करता है और वो चाह रहा है, उसको ये अच्छा लगता है कि सब मनुष्यों का उद्धार, अर्थात सब मनुष्य पाप से मुक्त हो जाएं, सब मनुष्यों का मन परिवर्तन हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। लेकिन प्रिय, ये होगा कैसे? उद्धार होगा कैसे? वो सत्य को कैसे भली भांति जान लें? हम फिर मालूम होना चाहिए वो उद्धार कौन कर सकता है, वो तरीका क्या होगा, किसके द्वारा उद्धार होगा, कौन करवाएगा हमारा उद्धार। क्योंकि इस वक्त हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं पाप की वजह से। एक मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार एक राजा था और उसका मित्र था, दोनों में गहरा रिश्ता था, इकट्ठे रहते थे, खुशी से रहते थे। एक दिन दोनों में विवाद हो गया और उस मनुष्य का राजा से रिश्ता टूट गया, और इतना टूट गया कि राजा ने आज्ञा दे दी कि तू मेरे देश से बाहर चला जा, और वो बाहर चला गया। लेकिन वो व्यक्ति जिसको देश निकाला दे देगा, वो फिर से चाहता है कि राजा से उसकी दोस्ती हो जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर उनकी दोस्ती दोबारा से हो जाए तो कैसे हो सकती है? कोई ना कोई तो उन्हें बीच में चाहिए जो उनकी दोस्ती करवा सके। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्टली बताना चाहूंगा, जो मैं समझता हूं, अगर उन दोनों की कोई दोबारा से दोस्ती करवा सकता है, दोबारा से जोड़ सकता है, वो राजा का पुत्र ही हो सकता है। क्योंकि राजा के पुत्र से ज्यादा राजा के नजदीक कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि राजा का पुत्र ही उस व्यक्ति को दोबारा राजा के पास ले जा सकता है। और उस दोस्त को भी क्या करना, उस मित्र को भी, राजा के मित्र को भी क्या करना होगा? राजा के मित्र को राजा के पुत्र से दोस्ती करनी होगी, तभी उसका राजा का पुत्र उसके मित्र को राजा से मिला सकता है। वैसे प्रियो, मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है, हम दूर हो चुके हैं। अब हमें कोई चाहिए जो हमें उस परमेश्वर से मिला सके, क्योंकि हमने पाप करने की वजह से हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। क्योंकि प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है, वो बहुत पवित्र है कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। इसलिए हमें भी एक व्यक्ति चाहिए, और वो जैसे उस मित्र को मिलाने के लिए राजा का पुत्र ही सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है उनको जोड़ने के लिए, वैसे परमेश्वर से मिलाने के लिए भी परमेश्वर का पुत्र ही हमें उससे जोड़ सकता है। परमेश्वर का पुत्र ही हमें जोड़ सकता है, और वो परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेज दिया ताकि मेरे और आपका रिश्ता परमेश्वर से जोड़ सके। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह का जिसका जन्मदिन हम 25 तारीख को मनाने के लिए जा रहे हैं, वो इसलिए आया ताकि मेरा और आपका जो टूटा हुआ रिश्ता है उससे जोड़ सके।
ताकि वो यीशु मसीह मेरा और आपका मन परिवर्तन करवाने में मदद कर सके। इसलिए प्रियो, आप ये भी सोच रहे हो कि मन परिवर्तन करवाएगा कौन? वो यीशु मसीह ही है जो आपके मन परिवर्तन करवाने में आपकी मदद करेगा, आपके जीवन से पाप को निकालने में दूर करेगा। क्योंकि इस संसार में आकर केवल यीशु मसीह ही था जिसने कोई भी पाप नहीं किया, बल्कि वो जानबूझकर पापी बन गया मेरे और आपके लिए। उसने बलि दी, क्योंकि सभी ग्रंथ कह रहे थे बलि होनी चाहिए, और वो बलि यीशु ने खुद आकर दी, परमेश्वर के पुत्र ने, ताकि मेरा और आपका रिश्ता उससे जुड़ जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है उद्धार हो, वो चाहता है आपका मन परिवर्तन। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका मन परिवर्तन होना जरूरी है आज का वचन सुनकर, तो प्रियो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए प्रियो, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप यीशु के मित्र बन जाएंगे, और जब आप उसके मित्र बन जाएंगे तो यीशु खुद पाप रहित है, वो आपको बताएगा कि कैसे आप पाप रहित हो सकते हैं। तो यीशु आपका पाप निकालने में मदद करेगा, और जब आप पाप निकल जाएगा तो तभी आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, और जब आपका मन परिवर्तन हो जाएगा तो आपका परमेश्वर से रिश्ता जुड़ जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, वचन में बार बार, पुराने नियम में 80 बार, नए नियम में 70 बार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मन परिवर्तन किया गया आपको दे रहा है कि आप प्रियो मन परिवर्तन कर लो। प्रियो, यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस के ऊपर 3 किलो से जड़कर उसने बाहें फैला दी, आपको बुला रहे हैं, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा और मन परिवर्तन कर ले, ताकि तू पाप से बच जाए, ताकि तू स्वर्ग जा सके। क्योंकि प्रियो, अब यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है इस दुनिया का न्याय करने के लिए। यदि आपने पाप से मन नहीं फिराया, और प्रियो, इस संसार में पाप से मन फिराने में आपकी मदद केवल यीशु मसीह कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 वचन में, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु का नाम। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है। जैसे राजा के मित्र में राजा का बेटा ही उन्हें मिला सकता है, वैसे हमारे और परमेश्वर के बीच में, हमारे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह ही जो परमेश्वर का पुत्र है आपको उससे जोड़ सकता है, आपका मन परिवर्तन करवाने में मदद कर सकता है। इसलिए आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपको वेलकम करना चाहता हूँ। आइए, यीशु मसीह पर विश्वास करके आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग का रास्ता तय कर सकते हैं। क्योंकि जीते जी ही आपको मन परिवर्तन करना होगा। जीते जी ही निंदा, चोरी, लड़ाई, झगड़े, दंगा फसाद, तमाम नशा, चोरी चकारी, सब प्रकार के पाप जितने भी इस संसार में हैं आपको छोड़ने पड़ेंगे, और वो यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। इसलिए प्रियो, आज मैं आपको निमंत्रण देना चाहूँगा। आज मैंने यही बताया, मनुष्य को मन परिवर्तन करने की क्यों ज़रूरत है। और आज का वचन सुन के यदि आप चाहते हैं कि मुझे ज़रूरत है मन परिवर्तन की, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, आप मेरे पीछे कह सकते हैं, आए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे मन परिवर्तन चाहिए, मैं मन परिवर्तन करवाना चाहता हूँ। यदि आप करना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ, मुझे मन परिवर्तन चाहिए, मैं अपने हृदय को बदलवाना चाहता हूँ, नया करना चाहता हूँ। इसलिए आए प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे जन्म पर, मैं तेरी मृत्यु पर, मैं तेरे दुख उठाने पर, तेरी कब्र में गाड़े जाने पर, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं तेरे जी उठने पर और तेरे स्वर्ग में जाने पर और तेरे फिर से वापस आने पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि यदि आप विश्वास करेंगे तो वो आपके हृदय में आएगा और आपके पाप क्षमा कर देगा, आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह हमें हमारे सब अधर्म से और पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे मन परिवर्तन की जरूरत है। यीशु मसीह, आ मेरी सहायता कर। एक बार फिर से आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे मन परिवर्तन की जरूरत है, मेरे हृदय में आ जा और मुझे बदल दे। यदि आपने इस प्रार्थना को बोला है, अभी आपके पाप क्षमा हो गए। क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह हमें हमारे सब अधर्म से और पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
इसलिए अब आपने नहीं बोलना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तेरे जितने बच्चों ने आज का वचन सुना है और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उन्हें मन परिवर्तन की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह तो उनकी मदद कर। अभी मैं तेरे नाम से डांटता सारे पाप जिन्होंने बोला है अपनी जुबान से, यीशु के नाम से सभी पाप हृदय से बाहर आ जाएं यीशु के नाम से। प्रभु तेरा लहू छिड़कता हूं तेरे बच्चों को, इसी वक्त पाप क्षमा हो जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए यीशु के नाम से। शैतान हट, दूर हो जा, अपने पाप लेकर चला जाए इनसे दूर यीशु के नाम में। प्रभु अपने बच्चों से तूने बातचीत की है, तेरा धन्यवाद। तेरे स्वर्ग राज्य में स्वागत है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जब एक पापी पृथ्वी पर अपने पापों की क्षमा मांगता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इस वक्त स्वर्ग में जश्न हो रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु अपने बच्चों को शांति से भर दे, यीशु मसीह शांति से भर दे, ताकि जब तू बादलों पर आए हम सब मिलकर तेरा स्वागत कर सके। हमें नरक में ना जाना पड़े, बल्कि हम तेरे साथ स्वर्ग में रह जाए। प्रभु यीशु मसीह, इस अनंत आशा के साथ तू फिर से आने वाला है, और जितने तेरे बच्चों ने सुना है इनको तू ले जाने वाला है स्वर्ग। तेरा धन्यवाद। मैं तेरे बच्चों को आशीष देते हुए तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। आंखें बंद रखें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और दुनिया के सभी पवित्र लोगों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन का अर्थ है जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर ने हमें दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।